नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 86 नंबर के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाली जो 85 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर कोने में जो थोड़े 3 डॉट जो है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आप जो वीडियो को देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक जो है मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम है। तो ये जो घनश्याम जो यहाँ पर दिया गया है, समास पूछा गया है कि इसमें समास कौन सा है। तो घनश्याम है, घन ईव श्याम है। तो यहाँ पर जो ये समास दिया गया है इसमें उपमान कर्मधारय जो है समास रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पर सी। और ये जो वीडियो है इसमें हम जो महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चनों को करेंगे। वीडियो कुछ लंबे हो सकते हैं लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर राजहंस। राजहंस है, इस पद का विग्रह यहाँ पर क्या होगा। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हंसा नाम राजा। और राजहंस है, इस पद का जो लौकिक विग्रह है, और हंसा नाम राजा जय बनेगा। वैदिगण तत्पुरुष जो समास है इसके अंतर्गत षष्ठी तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। और इसके जो अलौकिक विग्रह की अगर हम बात करें तो हंस गस राजसु जो इसका अलौकिक विग्रह में बनेगा। समास के ऊपर जो हमारे पहले भी जो बहुत सी वीडियो बनाई गई है और उसमें जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण कराए गए हैं। अगर आपने हमारी समास से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सप्रेह ईप्सिता। सप्रेह ईप्सिता, तो ये सूत्र है यहाँ पर। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो स्प्रेह धातु है इसके योग में इनमें से कौन सी व्यक्ति का या कारक का प्रयोग होता है। तो यह यहाँ रहेगा ऑप्शन डी, संप्रदान जो कारक है इसका इसमें प्रयोग होता है स्प्रेह धातु के योग में। जैसे इसका आपने एक जो उदाहरण सुना होगा, पुष्पेभ्यः स्प्रेति, फूलों की इच्छा करता है। तो यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जो रहेगा। अगला क्वेश्चन है हेतु अर्थक अनु शब्द को क्या कहते हैं। तो ये जो हेतु अर्थक जो शब्द दिया गया इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम जो ऑप्शन बी कहेंगे, अर्थात कर्म प्रवचनीय इसे कहा जाता है। अनुलक्षण जो होता है उसके सूत्र के अनुसार जो लक्षण बतलाने के अर्थ में अनुकर्म प्रवचनीय जो संज्ञा होती है। जब किसी विशेष हेतु को बताना होता है तो वहाँ पर अनुकर्म प्रवचन संज्ञा होती है। तो ये आपने याद रखना है। और एक जो उदाहरण आ जाता है जैसे जपमनु परावर्षत, जब के हेतु से प्रचुर वर्षा हुई। तो ये जो है यहाँ पर कर्म प्रवचन जो है रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर अभिनिविशेष सूत्र संबंधित है। ये अभिनिविशेष होगा यहाँ पर। तो इस सूत्र से संबंधित इनमें से कौन सा है। अभिनिवि, इससे यहाँ पर वी हो गई, विष धातु है ये। तो अभिनिविशेष जो सूत्र दिया गया है इससे किससे संबंधित है, इसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, कर्म कारक। अभिनि उपसर्ग जो विष धातु जो होगी उसके योग में जो यहाँ पर कर्म कारक द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होगा। इसमें जो आपने एक उदाहरण सुना होगा, अभिनिविष्टे सन्मार्गम, अर्थात सन्मार्ग में मन जो लगाता है। तो ये जो है इसी का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है वपुषा चतुर्भुज है, वाक्य में वपुषा किस सूत्र पर आधारित यहाँ पर तृतीय हुई है। तो वपुषा जो यहाँ पर चतुर्भुजा जो दिया गया है इसमें तृतीय विभक्ति हुई है। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है। अब यहाँ पर ये किस कारण से आई है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इत्थम्भूत लक्षण। तो जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ये आपने उदाहरण है ये तो शायद ही आपने सुना होगा। इसका जो अन्य उदाहरण है जैसे जटाभी तापसा है, ये जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे जटाओं से कोई पशु मालूम पड़ता है, तो इसी तरह से जो यहाँ पर ये इसके बारे में कहा गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पर धारेर उत्तर ऋण है सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है। ये जो यहाँ पर धारेर उत्तर ऋण जो दिया गया है इसका संबंध इनमें से किस कारक के साथ है। तो इनके योग में कारक या कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर संप्रदान कारक जो होता है। धारी धातु, धारी का अर्थ होता है कह देते हैं कि मैंने तुम्हारे पास से धार ले रखी है, अर्थात उधार कर्ज लेना। तो इस संप्रदान कारक जो इसके योग में होता है। देवदत्ताय शतम धारेति ग्रामी, तो गांव में देवदत्त का 100 रुपये का देनदार है। नेक्स्ट आएगा दिवह कर्मचय, यहाँ पर जो दिव धातु है तो यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित हो सकता है। तो यह हो सकता है यहाँ पर कर्म कारक में, ऑप्शन सी दिवह कर्मचय जो वैकल्पिक रूप से कर्म कारक से संबंधित है। और इस सूत्र के अनुसार जो दिव धातु है, दिव का अर्थ होता है यहाँ पर जुआ खेलना। तो क्रिया का जो अत्यधिक सहायक कारक होता है उसकी विकल्प से कर्म या कर्ण संज्ञा होकर उसमें द्वितीय या तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आपने इसमें भी जो एक उदाहरण सुना होगा, अक्षय अक्षान व दिव्यति, पासों से या पासों को खेलता है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, जहाँ पर दिव धातु जो दी गई होगी तो इसमें यहाँ पर ये जा कर्म कारक लगेगा, द्वितीय तृतीय विकल्प के रूप में जाया प्रयोग होता है। द्वितीय भी लग सकती है और तृतीय भी। नेक्स्ट है शिवराज विजय किस प्रकार का एक काव्य है। महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। शिवराज विजय जो विजय है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं वीडियो। और ये जो शिवराज विजय है इससे इनका जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनका जीवन परिचय और उनके जो यहाँ पर शिवराज विजय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जो हमारे द्वारा पहले वाले वीडियो में कराए गए हैं। तो आप जो उनको जरूर देखिएगा क्योंकि इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर बात करें शिवराज विजय किस प्रकार का ये काव्य है। तो ये जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। तो आख्यायिका ग्रंथ यहाँ पर कहा गया है निश्वासों में जाए बंधा हुआ है। 12 निश्वास इसमें बताए गए हैं, 3 इसमें विराम है और प्रत्येक में 4 जो है निश्वास हैं। तो इस तरह से 12 जो है यहाँ पर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और इनमें से किन का चित्रण है। तो यहाँ पर हुआ है ऑप्शन बी राम सिंह का। राम सिंह, गौर सिंह, रघुवीर, गोपीनाथ, अफजल खां, शाइस्ता खां, ये सभी जो है यहाँ पर शिवराज विजय के पात्र हैं। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है वो इसमें कोट कोट कर भरी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन हुआ है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर महाराष्ट्र जो है इसकी घटनाओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है। जो छत्रपति शिवाजी जो थे इनका संबंध महाराष्ट्र से था। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे। तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन बी पटना के। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है ये राजस्थान की रावत जी धूला नामक जो स्थान है वहाँ के निवासी थे और बहुत ज़्यादा लंबा समय तक जो इन्होंने काशी में अपना समय जो बिताया था। नेक्स्ट आएगा यक्ष चक्र जनक तन्या स्नान पुण्य उद्गेशु में जनक तन्या स्नान पुण्य उद्गेशु से संबंधित कौन है। तो किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, किससे संबंधित है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए यक्ष से। मेघदूत जो है वहाँ से ये लिया गया है। मेघदूत में जो है यक्ष यक्षिणी जो है इनकी कथा का वर्णन है। तो यक्ष के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और मेघदूत जो खंड में बटी हुई है, दो खंड है इसमें, पूर्व और उत्तर में 115 टोटल श्लोक है, मंदक्रांता छंद है। नेक्स्ट आएगा मेघदूत में दिग्नाग पद से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो ये किया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें बोध की ओर। नेक्स्ट आएगा अस धातु है होने अर्थ में इसका लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप कौन सा होगा। तो अस जो धातु है इसके जो रूप चलते हैं अस्ति सतह संति, अस्सी सतह सत अस्मि स्वश में। तो लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में, तो अस्मि स्व है स्म है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गम धातु है जाने अर्थ में और लग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में। गम का अर्थ होता है जाना और गस्ती गस्तक छंती इस तरह इसके लट लकार में चलते हैं। अब लग लकार यहाँ पर पूछा गया है। तो अगच्छत अगस्ताम अगच्छन अगच्छ अगस्तम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो यहाँ जो रूप है ये बनेगा ए गच्छाम, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर संधि का। तो यहाँ पर संधि क्या है, संधि से तात्पर्य है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, परह सन्निकर्ष संहिता, वर्णनामाति संहिता सन्निधि स्यात् संज्ञा स्यात्। तो इसे जो है यहाँ पर ये संहिता संज्ञा होगी वर्णों की अत्यंत समीपता होने पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नयनम। इसका अगर हम यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद इसमें क्या होगा, नयनम, तो ने प्लस अनम, नयनम यहाँ पर जो ए की मात्रा जो दी गई है इसको इस जाए हुआ जो सूत्र है इससे ए को आय जाए हो जाता है, आय जाए इसको हो जाएगा आय नयनम। अगला क्वेश्चन रहेगा अति प्लस ईव, अतीव। तो किस संधि का ये नियम है, यहाँ पर संधि कौन सी आई है, तो आकाशवाणी दीर्घ से यहाँ पर दीर्घ होकर जाए बना है, जो हर्षव जो ये थी इसको जो दीर्घ गया था बड़ी हो गया तो आकाशवाणी दीर्घ के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से अविभाव समास है। तो पहचान इसमें आप देख सकते हैं पहचान क्या होती है, तो शुरू में जाव्य दिया गया होता है, तो इसमें समास पूछा गया है कि किसके द्वारा होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर पंचनदम। और ये जो पंचनदम जो दिया गया है इसमें नदी बीच से एक सूत्र है, तो ये जो नदी संज्ञक जो शब्द होते हैं उसमें अविभाव करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है राजा पूजिता राज पूजित है, इसमें समास कौन सा आया है, तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी तृतीय तत्पुरुष समास इसमें बताया गया है, राजंटा पूजित सु। नेक्स्ट है ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम, इसमें समास कौन सा है, तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम। तो तत्पुरुष समास जो यहाँ पर रहेगा, और तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद जो प्रदान होता है, ज्ञान घे अर्थ सु, ये जो इसका लौकिक विग्रह है बनेगा। अगला क्वेश्चन है पुनः प्लस इह का शुद्ध संधि रूप इनमें से कौन सा है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर पुनरी है, पुनः प्लस ई है। नेक्स्ट रहेगा यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे क्या कहा जाता है, यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर अधिकार। और अधिकार सूत्र किसके द्वारा होता है, एक गतिश्चय सूत्र है। इसके अनुसार जहाँ पर शुरू में उपसर्ग जो दिए गए होते हैं प्रपरा सम जो 22 बताए गए हैं तो उनकी गति संज्ञा होती है। नेक्स्ट आएगा यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण इनमें से होते हैं, य से लेकर अण तक। आपने जो प्रत्याहार सुने होंगे अयुण रीलिक, तो उसका पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर यण बना है। तो इसमें यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी य र ल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पानी चाय पादव चाय का समस्त पद इनमें से कौन सा होगा, तो इसका जो समस्त पद है ये होगा यहाँ पर ऑप्शन डी पानीपादम। द्वंद्व समास जो इसमें हुआ है। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये जो द्वंद्व समास है इसके कितने भेद हैं, तो 3 भेद इसके बताए गए हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट है अभिज्ञानाभरण दर्शन शाप निवर्तिष्यत है, यह उक्ति यहाँ पर संबंधित है, तो ये उक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है, तो यह है यहाँ पर ऑप्शन सी दुर्वासा की। जब दुर्वासा ऋषि जो है अभिज्ञान शकुंतला को जो श्राप दे देते हैं तो उस समय की ये उक्ति है। चौथा जो अंक है महत्वपूर्ण है वहाँ से ली गई है, अर्थात तो इसमें कहते हैं कि कोई आभूषण जो आभूषण जो है उसको दिखाने से शकुंतला का जो श्राप है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का उपजीव्य, उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी महाभारत का जो शकुंतला व्याख्यान है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट ऐसे म्याति शकुंतला प्रतिगृह सर्वे अनुज्ञाताम, तो चौथा अंक से ये भी ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। अब जो उक्ति है यहाँ पर ये किनकी है, तो ये रहेगी ऑप्शन सी यहाँ पर महर्षि कण्व की। और ये जो कण्व है इनको कश्यप के नाम से भी
जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, इसमें एस श्रीनी वाणी ने शकुंतला विषय के वृत्तांत इनमें से किसे सुनाया था? तो ये यहाँ पर इनमें से किन्हें सुनाया गया था? तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी है महर्षि कण्व को। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में जो अभिज्ञान है ये कहाँ पर गिरा था? तो ये कहाँ पर गिरा था? अर्थात उनकी अंगूठी, तो ये था सच्ची तीर्थ में। नेक्स्ट है रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता लगा होगा कि ये उत्तरामचरित से लिया गया है। तो और छाया सीता, ये जो छाया सीता जो आया है यहाँ से आपने देख लेना है कि ये जो तीसरा जो अंक है उसको छाया अंक कहा गया है उत्तरामचरित में, तो तीसरा अंक से ये ली गई है। अब छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए थे? तो क्या कारण था? तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी, सीता को दिए गए भगीरथी के आशीर्वाद की वजह से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तरामचरित में नाटक का मुख्य रस भभूति के द्वारा रचित है, और इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो क्वेश्चन और इनका जीवन परिचय कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर बात करें उत्तरामचरित नाटक का जो मुख्य रस है इसकी, तो इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? तो करुण जो रस है इसमें रहेगा। एक और रस करुण एवं निमित्त भेद आदि आपने सुना होगा। नेक्स्ट है उत्तरामचरित की अंकों की संख्या, अंक इसमें कितने हैं? तो 7 जो इसमें अंक बताए गए हैं। नेक्स्ट है अविदित गत यामा रात्रि एवं असित उत्तरामचरित में किसकी उक्ति है? तो ये सुक्ति जो एग्जाम में भी आ जाती है, कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरित से। अब ये जो यहाँ पर उक्ति किन की है? तो राम की ये उक्ति है। नेक्स्ट है छायांक का मुख्य विषय, तीसरा अंक छायांक, इसका विषय क्या है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, राम और सीता का पुनः मिलन, अदृश्य रूप में जाए यहाँ पर सीता दिखाई देती है। नेक्स्ट है मेघदूत में शाप कितने वर्ष का था? मेघदूत में जो यक्ष को शाप दिया गया था तो उसकी अवधि कितनी थी? तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन सी, 1 साल की। आपने इसमें जो है एक श्लोक जो है सुना होगा, कश्चित कांत विरह गुरुना शवाधिकार रात पर मत है शापेन तम अधिगत महिमा वर्ष भाग्यन भरतु हो। तो इस तरह से जो है इसके अंदर ये श्लोक आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेघदूत में अपशब्द यक्ष कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी ये बने थे? अर्थात जब इनको शाप दिया गया तो उसके बाद जाए कहाँ पर जाकर रहने लगे थे? तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर रामगिरी पर्वत पर। और वैसे जो रियल में जो इनकी जो नगरी थी ये थी अलकापुरी, अलका नगरी। नेक्स्ट है कंठाश्लेष परिणी जने, इसमें जन शब्द किसकी ओर संकेत करता है? जो जन शब्द आया इससे अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, यक्ष से। नेक्स्ट है मेघदूत में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाता है? तो जो कामर्थ जो व्यक्ति होते हैं काम से पीड़ित, वो चेतन और चेतन अच्छे और बुरे में जो भेद नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है भवभूति विशिष्टता उक्ति किस नाटक के बारे में है? तो ये उक्ति है यहाँ पर और किसके बारे में कही गई है? तो उत्तरामचरित के महर्षि भभूति, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं भभूति के द्वारा रचित उत्तरामचरित, तो इसके जो नाटक है इसके बारे में ये कही गई है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित का तीसरा अंक किस नदी का उल्लेख है? छायांक, और किस नदी का इसमें उल्लेख हुआ है तीसरे अंक में? तो ये जो रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर गोदावरी जो नदी है इसका उल्लेख तीसरे अंक में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रसस्य मूर्ति इव श्रीधानी विरह व्यथा इव। तो इस प्रकार से आपने श्लोक सुना होगा, एग्जाम में सूक्ति में भी आ सकता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरित से। अब ये इनमें से किसके बारे में है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, सीता के बारे में। नेक्स्ट रहेगा स्वराज्यम का संधि विच्छेद इनमें से क्या बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पर स्व प्लस राज्यम। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है मत एकम मत प्लस एक्यम, आपने इसकी संधि विच्छेद सुना होगा, मत एकम मत प्लस एक्यम। तो यहाँ पर संधि कौन सी हुई है? तो इसमें संधि कौन सी हुई है? इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर वृद्धि संधि यहाँ पर बताई गई है। वृद्धि रेचि जो सूत्र है से वृद्धि हुई है।
वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि राधेश से वृद्धि संख्या। नेक्स्ट आएगा प्रत्यक्षम, प्रति प्लस अक्षम प्रत्यक्षम। तो इसमें समास कौन सा है? तो अविभाव समास रहेगा। पहचान यही है कि इसमें शुरू में जो है उपसर्ग ये दिया गया होता है अव्यय। तो प्रति प्लस अक्षम प्रति अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आएगा शिखया परिवार्ज का है। यहाँ किस कारक में तृतीय विभक्ति हुई है? तो तृतीय का जो उदाहरण है रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कर्ण में। और शिखया परिवार्ज का है। और इत्थम्भूत लक्षण जो सूत्र आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण उदाहरण है, जटाभिताप से है, तो उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है अस्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन का वैकल्पिक रूप। अस्मत् शब्द है और द्वितीय के बहुवचन में। अस्मत् जो शब्द है इसके रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, और जो युष्मद है इसके चलते हैं त्वम यवाम यूयम। अस्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। अब यहाँ वैकल्पिक में भी पूछा गया है, आपने ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर विकल्प में भी पूछा गया है कि विकल्प में इनमें कौन सा हो सकता है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। तो जो एक जो दिया गया होता है उसी के पास में दूसरा भी दिया गया होता है, तो ये दूसरे वाला जो है रहेगा। आपने इनको भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर अस्मान जो होता है बहुवचन में, इसी के साथ में नह भी बनता है, माँ नौ न। तो ये जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 25 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाएगा पंचविंशति। नेक्स्ट है अस धातु और लोट लकार में मध्यम पुरुष और एक वचन में। तो अस्तु स्ताम संतु यदि शतम शत, तो इस तरह से इसके रूप बनेंगे। तो मध्यम पुरुष और एक वचन में अस्तु स्ताम संतु यदि शतम शत, तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी यदि शतम शत। नेक्स्ट है हन धातु, हनि निषेधक धातु यहाँ पर मान्य अर्थ में, और लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में। तो इसका रूप यहाँ पर कौन सा होगा? लंग लकार में। तो इसका रूप जो होगा ऑप्शन डी अघनन, और अघनत अघनताम अघनन। तो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है तुम चंद्रम पश्य, तुम चंद्रमा को देखो। तो इसका कर्मवाच्य में रूप आपने बनाना है। अगर कर्मवाच्य में इसको बनाना पड़े तो कैसे बनाया जाएगा? तो तुम यहाँ पर दिया गया है, तो इसका रहेगा जहाँ पर जो ये दिया गया है इसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। अब इसमें देख सकते हैं तुम का तृतीय में कौन सा बनेगा? तो ये होगा ऑप्शन डी यहाँ पर तव्या चंद्र है दृश्यता। नेक्स्ट है मैं यश नहीं चाहता हूँ, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कौन सा होगा? मैं यश नहीं चाहता हूँ, तो इसका होगा ऑप्शन सी यहाँ पर न अहम यश लिप्सी। अगला क्वेश्चन रहेगा सहसा विद्युत न क्रिया में परम आपदम पदम। ये श्लोक आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में सूक्ति भी आती है। तो इसका हिंदी में अनुवाद आपने करना है। तो इसका अनुवाद कौन सा होगा? तो एकाएक किसी कार्य को न करें। किरातुर जन्म जह वहाँ से लिया गया है, भारवी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आएगा कादम्बरी में मंत्री सुखनाथ ने किसे उपदेश दिया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर चंद्रापीड़ को। नेक्स्ट आएगा शूद्रक की राज्यसभा में सुख पक्षी कौन लेकर आया था? तो जो सुख जो तोता जो था उसे इनमें से कौन लेकर आया था? तो ये थी चंडाल कन्या, और पूर्व जन्म के अनुसार जो उसकी माँ लक्ष्मी है। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो आप उपाधि देख सकते हैं कौन सी उपाधि जो है यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। आपने जो है उलझना नहीं है, शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। आपको जो है अपने मन में उसको याद कर लेना है कि उनको जो है कौन कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ये थी ऑप्शन बी यहाँ पर घटिका शतक, क्योंकि ये गढ़ी में जो 100 श्लोकों की जो रचना कर देते थे, तो इस कारण से जो उन्हें घटिका शतक यहाँ पर कहा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निश्वास पूछा गया है कि शिवराज विजय में निश्वास कितने हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 12 निश्वास। विराम भी आ सकता है, तो 3 विराम है। अगला क्वेश्चन रहेगा किरातर्जुनीयम में दुर्योधन की सुशासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था?
तो ये भेजा गया था यहाँ पर ऑप्शन डी वनेचर को। श्रीय कोणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासुवृत्तिम यम युक्तम विदितुम सवर्णलिंगी विदिता समय युधिष्ठम द्वैत बने वनेचर हैं। तो किरातुर जन्म जो है वहाँ से लिया गया है, भारवी के द्वारा विरचित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नारिकेल फल संमितम वचन है। नारियल के फल के समान वचन यहाँ पर इनमें से किस कवि के कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं ऑप्शन डी यहाँ पर महर्षि भारवी को, क्योंकि जिस प्रकार नारियल जो है बाहर से कठोर अंदर से नरम होता है, तो इसी तरह से जो भारवी के वचन यहाँ पर कहे गए हैं। नेक्स्ट है हितम मुनार्चा दुर्लभम वचा। ये जो यहाँ पर दी गई है सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। जितने भी किरातुर जन्म के श्लोक सूक्ति कथन इनका जीवन परिचय जो भी कुछ है सभी जो इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में जरूर आता है। तो यहाँ पर जो किरातुर जन्म है इसमें उक्ति यहाँ पर ये इनमें से किन की है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी वनेचर की। क्रियासु युक्त निरूपय चार चक्षुषो नवंचनीय प्रभाव अनुजीवी भी अतो हर्षि संतु में साधु साधु वा हितम मनोहर दुर्लभ वचा है। तो किरातुर जन्म से ये ली गई है, वनेचर के कथन है। नेक्स्ट आएगा मेघदूत में यक्ष को किसने शाप दिया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन डी यहाँ पर कुबेर के द्वारा, क्योंकि ये जो है अपने कर्तव्य जो काम जो मिला हुआ था उसको सही ढंग से नहीं कर रहा था। नेक्स्ट आएगा कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का निर्माण नहीं होता है? तो किससे नहीं होता है? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर वृक्षों से। बाकी जो धूम सलील ज्योति अग्नि इन सभी अग्नि को छोड़कर धूम सलील ज्योति तो इनसे जो मेघ का निर्माण होता है, धूम ज्योति सलील और वायु से। नेक्स्ट है मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो इनमें से क्या है ये? तो इसे माना गया है यहाँ पर दूत काव्य कह सकते हैं, खंड काव्य एग्जाम में दिया गया हो, खंड जैसे यहाँ पर दूत काव्य पूछ लिया गया, इसकी जगह खंड काव्य भी हो सकता है, गीति काव्य भी हो सकता है। तो कुछ ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतला में शाप वृत्तांत किस अंक में है? कौन से अंक में जाए यहाँ पर शकुंतला को शाप दिया जाता है? महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह की बातें जो हम भूल जाते हैं। तो कौन से अंक में शाप दिया गया था? तो ये कौन से अंक में इनको शाप दिया गया था? तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर चौथा अंक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। तो चौथे अंक में जो है दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप दिया जाता है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि शकुंतला को शाप किसके द्वारा दिया गया था? तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा। नेक्स्ट आएगा पाथुम न प्रथम विशति जलम। तो ये भी जो महत्वपूर्ण श्लोक है चौथे अंक से। तो ये इनमें से किसकी उक्ति है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी महर्षि कण्व की। जब जो शकुंतला जो अपने पति के घर पर जाने वाली होती है तब जो है महर्षि कण्व के द्वारा ये श्लोक यहाँ पर कहे जाते हैं कि पाथु न प्रथम विशति जलम युष्मा सुपिते शिवा। नेक्स्ट आएगा किम इव ही मधुरा नाम मनरमना कृति नाम। यह वाक्य जो है यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? यह भी जो है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। और किसके बारे में ये कहा गया है? तो शकुंतला के बारे में ये कहा गया है। सरसिजम अनुविदम शैवलनापि रम्य मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीम तनोति एम अधिकम मनोज्ञावलकलेनापि तन्मिहि किम इव ही मधुरा नाम मनरम न आकृति नाम। तो ये जो है इसमें श्लोक है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है? अभिज्ञान का अर्थ क्या लिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अंगुलीयकम अंगूठी से। नेक्स्ट है कादंबरी में चंद्रपीड़ किस राज्य के युवराज है? तो उज्जैनी के जो है यहाँ पर ये रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा अस्मत् शब्द, इसका चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा? तो अहम अवयम, तो चतुर्थी और बहुवचन मह्यम अवभ्याम असंभ्यम। तो ये रहेगा ऑप्शन सी। और जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया गया है इसके पास में जो वाला होता है वो भी आपने याद रखना है। तो ये जो में जो दिया गया है ये यहाँ पर एक वचन में है। और अवभ्याम यहाँ पर जो में है ये एक वचन में है। और अगर द्विवचन में पूछ लिया जाता तो नव और बहुवचन में न। नेक्स्ट है युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर युनः युनो युनाम। नेक्स्ट है दिवम, दिव शब्द है यहाँ पर धातु दिव शब्द,
ये किस विभक्ति का रूप है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का। नेक्स्ट आएगा विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप। विद्वान जो आपने सुना होगा विद्वान शब्द, तो इसका सप्तमी बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी यहाँ पर विदुषी, विदुषो, विद्वत्सु। विद्वान, विद्वांसु, विद्वांस हैं, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो सप्तमी बहुवचन में जो है बनेगा विदुषी, विदुषो, विद्वत्सु। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आदर्श का। ये नपुंसक लिंग में पूछा गया है और द्वितीय बहुवचन में रूप। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अमुनि। नपुंसक लिंग जो होता है इसमें सिर्फ पहले जो दो विभक्ति हैं ये अलग होती हैं, बाकी जो है वो सब पुल्लिंग के तरह ही बनते हैं सभी में रूप। नेक्स्ट है गुणिन किस विभक्ति का रूप है? ये गुणिन जो यहाँ पर दिया गया है कौन सी विभक्ति में बना है? तो संबोधन में ये बना है। नेक्स्ट है हन धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी जही, जही हतम हाथ। नेक्स्ट आएगा व्यंजन वर्ण की सही मात्रा कौन सी है? तो सही मात्रा जो आपने बतानी है ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर अर्ध मात्रा। एक जो है इसमें आपने जो श्लोक सुना होगा, एक मात्रो भवेत हर्षवद द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रा तु प्लुतो ज्ञेय व्यंजन च अर्धमात्रम। जिसमें बोलने में कम समय लगता है, दुगना समय लगता है और दोनों से ज़्यादा समय लगता है, हर्षवद दीर्घ प्लुत आपने सुना होगा। तो यह जो है रहेगा यहाँ पर अर्धमात्रा। नेक्स्ट है गवेषणा। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर गौ प्लस एषणा, और वो जो है इसको अब जो हो जाता है और एच जो सूत्र है उससे जो ओ को अब गवेषणा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32 को जो हम यहाँ पर संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी द्वात्रिंशत्। नेक्स्ट आएगा रथस्य पश्चात। इस विग्रह वाक्य का समास कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर अनुरथम रथस्य पश्चात। और अव्ययभाव जो समास इसमें रहेगा क्योंकि शुरू में जो इसमें अव्यय उपसर्ग आया है। नेक्स्ट है सुबंत का सुबंत के साथ समास होने पर इनमें कौन सा समास कहा जाएगा? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर शुभ सुपा। नेक्स्ट आएगा कादम्बरी के रचिता। तो ये जो कादम्बरी जो है यहाँ पर इनमें से किस कवि की रचना है, किन के द्वारा रचित जाहिर लिखी गई है? तो मिर्ची बाण भट्ट के द्वारा गद्य रचना ये रहेगी। नेक्स्ट है घी। यहाँ पर व्याकरण का एक शब्द है, या घी संज्ञा जो होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये भी जो आपने याद रखना है। तो यहाँ पर घी व्याकरण का एक शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी घी संज्ञा होती है। एक सूत्र है शेषो घ्या सखी, तो उससे जो है घी संज्ञा होती है। और सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक भिन्न हर्षव ई हर्षव ऊ शब्द जाए घी संज्ञक होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सीता जाया यशस है एक वाक्य में होगा। तो इनका एक वाक्य में किस तरह से बनाएंगे? सीता जाया यशस है, तो एक वाक्य में आपने बनाना है। तो ये होगा ऑप्शन ये यहाँ पर सीता जाया बहुब्रीहि समास। सीता पत्नी है जिसकी ऐसा कोई व्यक्ति। तो जहाँ पर बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर जो है ना पहला पद ना दूसरा बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है पर प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए किरात अर्जुनम से। और श्रीह कोणामादिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, किरात अर्जुनम से ये लिया गया है और श्लोक आपने ये सुना होगा। नेक्स्ट है वनेचर है शब्द का संस्कृत में पर्याय क्या होगा? वनेचर का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी इसमें ये रहेगा ऑप्शन डी वनवासी।
वनेचर, वन में रहने वाला। वनेचर जो शब्द है ये किरातोजनी में आया है भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट है वैराग्य शतक। आपने ये जो है शतक से याद रख लेना है कि यहाँ पर शतक जो त्रय के नाम से किसे जान जाता है, महर्षि भर्तृहरि को, क्योंकि इन्होंने या 3 शतकों की रचना किया है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। अब जो ये वैराग्य शतक है यहाँ पर किस प्रकार की रचना है, तो ये है ऑप्शन डी, यहाँ पर एक गीति का व्यय रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा शतक त्रय के रचयिता कौन है। 3 शतकों की जो रचना है ये इसके कर्ता कौन है, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। नेक्स्ट आएगा भोगन भुक्ता वयम भुक्ता, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी वैराग्य शतक से, भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आएगा भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा है, जिसके पास विद्या नहीं है तो किसके समान है, तो ये जो है यहाँ पर कहा गया ऑप्शन सी पशु के समान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, तो इसके ऊपर जानने किसने जो है यहाँ पर ग्रंथ लिखा था, तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर शतक त्रय ग्रंथ की रचनाकार के अन्य किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें आपने ये बात रखना है कि जो महर्षि भर्तृहरि है उन्होंने 3 शतकों के अलग जो वाक्य पद्य भी इसकी भी रचना की है, आपने बस इतना याद रखना है, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन को उलझा देते हैं, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वाक्य पद्य जो है यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि की ही रचना है। नेक्स्ट है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम, तो ये था ऑप्शन यहाँ पर सी शरदमन, और जो बाद में भरत के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है किरातोर्जुन में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था, और ये जो क्वेश्चन है स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो यहाँ पर अर्जुन को कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था, तो ये जो पाशुपत जो अस्त्र है ये प्राप्त हुआ था, और किससे, भगवान शिव से। नेक्स्ट है किरातोर्जुन में किरात कौन है, किसके लिए ये शब्द आया है, तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट है कादम्बरी का जो सुख पक्षी है ये पूर्व जन्म में कौन था, तो 3 जन्म की जो कथा का वर्णन हुआ है इसमें पूर्व जन्म में ये कौन था, तो ये था यहाँ पर ऑप्शन डी वैशंपायन। सबसे पहले जाए पुंडरीक, उसके बाद वैशंपायन और उसके बाद सुख। नेक्स्ट है कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर महाश्वेता। नायिका कादम्बरी है और यहाँ पार्श्व नायिका जो है महाश्वेता इसमें बताई गई है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर संधि अक्षर, तो यहाँ पर जो संधि अक्षर है ये कौन से होते हैं इनमें, तो ये बताए गए हैं ऑप्शन सी यहाँ पर ए आई औ ओ औ। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम, और पणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी, तो इसमें इसका जो दूसरा नाम है ये क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम इसको अष्टाध्यायी के नाम से ही जानते हैं, तो बहुत ही कम जाए इसके बारे में जानते होंगे कि इसका जो दूसरा नाम है ये क्या है, तो अष्टाध्यायी का जो दूसरा नाम है ये शब्द अनुशासनम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जागृत धातु जागरण अर्थ में, अब ये लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप कौन सा होगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन यहाँ पर अजागरु हो, तो ये जो है यहाँ पर बहुवचन में रहेगा। नेक्स्ट है जलमुच शब्द का जो प्रथम विभक्ति और एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो यहाँ क्वेश्चन है जलमुच, ये शब्द का प्रथम विभक्ति और एक वचन में रूप इनमें से कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा ऑप्शन भी यहाँ पर जलमुख। नेक्स्ट आएगा पंचगम और समास में से जो लिया गया है महत्वपूर्ण ये उदाहरण है, बहुत बार जाएगी ये भी एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसका विग्रह वाक्य कौन सा होगा, तो ये बनेगा ऑप्शन भी यहाँ पर पंचनाम गवानाम समाहार है द्विगु समास। नेक्स्ट आएगा कत्व और कत्वतु किस नाम से जाने जाते हैं, इनकी संज्ञा कौन सी होती है कत्व और कत्वतु की, ये भी जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि बहुत बार जो है भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्व और कत्वतु की जो संज्ञा कौन सी होती है,
तो इसकी रहेगी ऑप्शन बी यहाँ पर निष्ठा संज्ञा होती है, कतकतवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा। नेक्स्ट है रुदति पुत्रम माता जगाम, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है या कौन सा कारक इसमें आया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अनादर अर्थ में। तो षष्ठी से अनादरी जो सूत्र है इसमें ये लगेगा रुदति पुत्रम माता जगाम, रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता चली गई। और जो विकल्प से अगर यहाँ पर षष्ठी ना दी गई हो तो सप्तमी या फिर इसमें लगती, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों जो है इसमें विकल्प से हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋषि नाम पुनः नाम वाचम अर्थमानुधावती, यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये जो उक्ति है और कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तराम चरित से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? सही रूप आपने इसमें बताना है, शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर विपतित धातु में धनम भुवान। नेक्स्ट है यंच मोगवरम अदगुणनाद में लब्ध कामा, तो ये पंक्ति है, ये पंक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी यहाँ पर मेघ दूत से। नेक्स्ट है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक इनमें से कौन गई थी? तो ये गई थी ऑप्शन बी यहाँ पर गौतमी। नेक्स्ट है दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका अपने इनमें से किस सखी को भेजती है? तो ये भेजती है ऑप्शन सी यहाँ पर शानुमति को। अगला क्वेश्चन है परि प्लस अभूषत पर्याभूषत, इसमें संधि कौन सी आई है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर यण संधि, ये कोई अन्य जो सूत्र है वो यह यण करता है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसका विदूषक कौन है? क्योंकि एग्जाम में विदूषक भी जरूर आते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतला का जो विदूषक है इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर माधव्य। नेक्स्ट है पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल होते हैं? तो पंच उपास्य, 5 जो देवता हैं इनमें से कौन कौन से माने गए हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन है यहाँ पर शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। और इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है उसमें DSSB के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है सुखनाश उपदेश किस ग्रंथ का एक अंग विशेष है? तो ये है ऑप्शन भी यहाँ पर कादम्बरी का, कादम्बरी से संबंधित है, बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इनमें से किस प्रकार का ग्रंथ है? ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर कथा है। और इसके ऊपर भी जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है इनका जीवन परिचय और जो क्वेश्चन आंसर है कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रातोजनियम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिता दिखाया गया है? तो अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि क्रातोजनियम जो ग्रंथ है ये महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और भारवी को किस के लिए जाना जाता है? तो उनको जो अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा कादम्बरी शब्द का अर्थ, तो ये जो कादम्बरी जो आया है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो अर्थ है ये होता है ऑप्शन सी यहाँ पर सुरा, शराब, मदिरा, तो ये सभी जाए इसी के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो श्रेयहर्ष के द्वारा जो रचित है नैषधीय चरितम, तो किस श्रेणी का है ये काव्य? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर महाकाव्य बृहत्तरी के जो अंतर्गत इसको गिना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत लगभग 80-90% पूछा जाता है कि बृहत्तरी, लघुत्रयी, इनमें ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? तो जो बृहत्तरी है इसके अंतर्गत नैषधीय चरित, किरातोजनियम और शिशुपाल वध आते हैं, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है नैषधीय चरित में मुख्य रस कौन सा आया है इसमें? तो इसमें जो श्रृंगार जो रस है उसका प्रयोग हुआ है। रस 9 माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, क्रूरोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। नेक्स्ट आएगा प्रतिसर्ग, तो प्रतिसर्ग किसका लक्षण है? ये जो पुराण जो है इन्हीं का लक्षण है।
सर्ग प्रतिसर्ग वंश अनुत्तराणि च वंश अनुचरितमेव प्राणम पंचलक्षण। तो प्राण के 5 लक्षण बताए गए हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनु और वंश अनुचरित। नेक्स्ट है शकुंतला की माता। तो रियल में जो वास्तविक जो शकुंतला जो है इनकी माता कौन थी? तो ये थी ऑप्शन सी यहाँ पर मेनका, और पिता विश्वामित्र। नेक्स्ट आएगा स्वपन वासदत्तम का जो स्वपन अंक है ये कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो की तरफ जाकर कैंडिडेट ध्यान नहीं देता है। तो स्वपन वासदत्तम में जो स्वपन है इसका अंक कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 5वां अंक जो है यहाँ पर ये स्वपन अंक माना गया है। नेक्स्ट आएगा प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो प्रतिमा नाटक जो है ये यहाँ पर ये भास के द्वारा रचित है। अब इसमें अंक कितने हैं? तो 7 जो है इसमें अंक हैं। नेक्स्ट आएगा वसंतक किस नाटक से संबंधित है? वसंतक का वर्णन इनमें से किस में आया है? तो इनका जो वर्णन है ये स्वपन वासदत्तम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भास का दूत वाक्य है, भास के द्वारा जो रचित है दूत वाक्य है। 13 जो नाटक है भास के द्वारा लिखे गए हैं। अब इसमें दूत वाक्य भी आया है, तो ये इनमें से किसका उपजीव्य है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर महाभारत से। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो ह जो व्यंजन है इसका प्रयोग 2 बार हुआ है, हैवरट और हल में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाए, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।